हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो DSSB जूनियर असिस्टेंट का आप लोगों का जो रिजल्ट आया था उसमें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, वो सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को शेयर कर ही दी थी। लेकिन एक डेटा आया है जिसमें लगभग 2600 कैंडिडेट्स हैं, और इस 2600 कैंडिडेट्स के डेटा को देख के ये लगता है कि आपके जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 160 प्लस भी जा सकती है। अब पूरे डेटा को देखेंगे क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। देखो, ये जो आप लोग डेटा देख पा रहे हैं, इस डेटा का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा था कि आप लोग इस पे डेटा वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2600 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनके एवरेज स्कोर्स मार्क आप लोग देख पा रहे होंगे। और फॉर प्राइवेसी पर्पस नेम वगैरह इन्होंने हाइड किए हुए हैं। बाकी आप लोग इनके नंबर देख ही पा रहे होंगे, 125, 126, 127, 128, 130, है ना। तो इस हिसाब से कुछ नंबर जा रहा है। और यदि मैं आप लोगों को 140 से ऊपर दिखाऊं तो 140 से लगभग आप लोगों के 2000 बच्चे हैं। 2000 तो नहीं, देखो सेम 140 पे देखो कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। इन सब के 140 मार्क्स हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 1978 कैंडिडेट, 2800 आप लोगों की वैकेंसी है। 1978 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके 140 से ऊपर नंबर इन 2600 बच्चों के कैंडिडेट्स के अंदर, ठीक है, इसके डेटा के अंदर। ठीक है। अब मैं बात करूँ 150 की, तो 149, 150। अब देखो 150 यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 1561 बच्चे ऐसे हैं जिसके 150 से ज़्यादा नंबर है। और यूआर कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। और ऊपर हम बात करते हैं 160 प्लस, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं। तो 158, 160, तो यहाँ पे आप लोगों के 160 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पर 160 में आप लोग देख पा रहे होंगे 861 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके 160 से ज़्यादा मार्क्स हैं। और बाकी कैटेगरी वाइज दे रखा है, कैटेगरी में इनकी क्या रैंक चल रही है। तो 583 इनकी कैटेगरी वाइज रैंकिंग है। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या चीज़ें हैं। तो ये जो डेटा है आप लोगों का EZ गवर्नमेंट जॉब की तरफ से आया है। इनका एक टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी क्रेडिबल टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पूरे जो डेटा का जो क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है। तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग यदि मैं आप लोगों को बात करूं तो 2617 ने यहाँ पर डेटा दिया था जिनका एवरेज स्कोर 150.44 है। इसमें अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो 186.60, बाकी लोवेस्ट स्कोर की बात करूं 137। हमने जो गूगल फॉर्म का डेटा दिया था उसके अंदर 170 थे हाईएस्ट, जो हमारे डेटा के अंदर थे। यहाँ पर 186 हैं। वहीं कैटेगरी वाइज आप लोग इस हिसाब से देख सकते हैं। यूआर में कैटेगरी वाइज जो एवरेज है 159.80, ओबीसी में 141.35, एससी में 143.65, एसटी में 133.54 और 150.68। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एवरेज स्कोर है कैटेगरी वाइज। ठीक है। और ये आप लोगों के टॉप 5 स्कोरर्स है 186.60, 186, 185.75, 185.50, 185.09। तो कुछ इस हिसाब से आप लोगों की ओवरऑल रैंकिंग है। तो ये आप लोगों के 5 स्कोरर्स हैं। ठीक है। और बाकी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 150 से 174 के बीच में 1461 कैंडिडेट्स हैं। बाकी 125 से 149 तक 837 कैंडिडेट्स हैं। और बाकी पूरी रैंक लिस्ट मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी। अब देखो, इन सारी चीज़ों को देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि जिसमें से ये जो आप लोग हाई स्कोरर देख पा रहे होंगे, ये जो हाईएस्ट स्कोरर आप लोग देख पा रहे होंगे, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके होंगे। और ये नहीं कि अब कुछ यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हैं कि भाई एसएससी सीजीएल का इन्होंने पेपर दिया, इनके अच्छे मार्क्स है, ये उसमें चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए अगर किसी के सीजीएल में उसको नॉर्थ का बच्चा है और उसको बढ़िया पोस्ट मिल रही है लेकिन साउथ में मिल रही है, तो वो ये रिस्क नहीं लेगा ना, वो क्यों जाएगा साउथ में, वो यहीं पर रह के तैयारी करेगा। ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि लगभग सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सीजीएल में से इनमें से कम से भी कम मेरे हिसाब से 700 से 800 कैंडिडेट होंगे जो सीजीएल में जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 982 वैकेंसी तो आप लोगों की सीजीएल की एएसओ में है। बाकी नॉर्थ एरिया में जितने भी एक्साइज, इनकम टैक्स, डीए वगैरह सभी को कैलकुलेट कर ले तो सबके हायर ग्रेड पे हैं इस पोस्ट से। तो अगर 700-800 बच्चे भी इसके अंदर होंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 700-800 बच्चे आप लोगों के हाई स्कोरर होंगे, है ना। तो ये आप लोगों के सीजीएल के थ्रू चले जाएंगे। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे थे, कैंडिडेट्स तो नहीं मतलब कुछ यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं बोल रहे थे कि वो यूपीएसआई के लिए छोड़ देंगे।
भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, कोई नॉर्थ का बच्चा है, मान लो दिल्ली का है, उसने यूपी में जनरल से फॉर्म डाला, उसको भेज दिया यहाँ पर पीलीभीत, तो क्यों जाएगा वो, है ना? जा सकता है, लेकिन कम ही चांसेस है कि वो, मतलब सब वही है ना कि घर की तरफ ज़्यादा चलते हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए, जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी यूआर की, लगभग 157 के आसपास, उसी के आसपास आप लोगों को डोलती दिखाई देगी। और बाकी कैटेगरी वाइज मैंने आप लोगों को वहाँ पर बता ही दिया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाकी ईजेड गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी एसएससी वगैरह या नई नई जो नोटिफिकेशंस आती हैं उनकी पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन आप लोगों को देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।